जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके शरीर पर कोई सवारी आने वाली है, देवता की सवारी आने वाली है, तो आप किस प्रकार से जान सकते हो? मैं कुछ ऐसे 5 संकेत आपके सामने रखूंगा जिससे आप समझ सकते हो कि आपको देवता ने चुना है। और देवता क्यों नहीं चुनते? देवता अपने भक्तों को, अपने बच्चों को चुनते हैं। जो इंसान लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, लगातार कार्य करता है, पूजा करता है, याचना करता है, तपस्या करता है, उनका आह्वान करता है, उनके मंत्रों की माला का गुणगान करता है, तो उनसे देविक शक्तियां जो है प्रसन्न तो होती हैं। और प्रसन्न होने के बाद उनकी सवारी की कृपा जो है उनके शरीर पर आने लग जाती है। अब ये कुछ आने से पहले हमारे साथ कुछ ऐसा संकेत होता है या ऐसी हमें हमारे साथ होता है जो जिसको हम समझने में थोड़ा लेट कर देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक आसानी से पहुंच जाए। पहला कुछ ऐसा अनुभवित संकेत मैं जितने भी वीडियो में संकेत बताता हूं ये अनुभवित होते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, पूजा करते करते काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है और उस समय व्यतीत होने के बाद कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो कि अविश्वसनीय है, जो अकल्पनातीत है। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। जो अलग हो रहा है वो कुछ ऐसा है जैसे कि आपका देवता को देखकर, अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप को देखकर बार बार निरंतर जो है खिंचाव आता है। आपको ऐसे वाला खिंचाव आता है, ऐसे वाला खिंचाव आता है कि आपको अपने आप को समर्पित करने का मन कर जाता है कि मैं इनके चरणों को ही धारण करूं और कुछ मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इनके चरण ही मेरे सब कुछ है। तो समझ लेना आपकी बॉडी में कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको उनके प्रति रोना आता है, जो आंसू है ना वो आपके रुक नहीं रहे हैं, जो आपके आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो खिंचाव आ रहा है। तो देवता की सवारी या दूत महाराज की कृपा या आपके आराध्य की कृपा जो है आप पर आने वाली है। जब कभी भक्ति, पूजा पाठ कहीं भी हो रहा होता है तो आपका मन जो है अंतर मन से एकदम आवाज निकलने आती है, जैसे कि जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम। मतलब एक खिंचाव आता है अंदर से कि ये नाम जो है ना, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मन करता है अंदर से कि मैं राम नाम की जो है माला का गुणगान करूं और जोर जोर से जय जय सिया राम। मतलब ये बोलने से आपके शरीर में ना एक करंट दौड़ता है। ये देवता की सवारी का दूसरा लक्षण है कि जब आपके शरीर पर देवता की सवारी आने वाली होती है तो उससे आने से कुछ क्षण पहले आपके शरीर पर इस प्रकार के मूवमेंट होंगे, इस प्रकार के आपके शरीर पर परिवर्तन होंगे। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है आपको सुगंध महसूस होना। मान लीजिए आपकी जैसे कि इंद्रियां हैं, जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते हो, उनकी चुपाइयों का जाप करते हो, तो कोई एक मंत्र को करते करते आपका काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है और व्यतीत होने के बाद अब शरीर पे जो तरंगे आ रही हैं, आपका आभा मंडल मजबूत हो रहा है, आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो उभरने वाली है। उस ऊर्जा का प्रकाश जो है आपको अब महसूस होने लग गया है आपकी इंद्रियों के द्वारा, जैसे कि आपको आंखों से कुछ अच्छा बुरा होने की पहचान का समझ हो जाती है। आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हो, देखकर उसको समझने लग जाते हो कि हाँ, अब आपको आपकी इंद्रियां इंडिकेटर्स देती हैं। आपको महसूस होता है कि कुछ है जो मेरे जीवन में या सामने वाले व्यक्ति के घर में कुछ नकारात्मकता तो हो सकती है। ये जो कई भक्त आपने सुना होगा ना, कई भक्त ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरी हर बात जो है सच्ची हो जाती है, मेरी हर बात सच्ची हो जाती है। हालांकि मुझे और वो बाद में मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरे को पहले महसूस हो रहा था इस प्रकार का। ये क्यों है? आपकी इंद्रियों के अंदर प्रभाव उत्पन्न हो गया है। ये आपकी भक्ति, आपके देवता के प्रति जो आप भक्ति पूजा पाठ करते हो, ये उसका फल है। उसकी कृपा के कारण ये सारा कार्य हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी कभी हम प्रभु के इंडिकेटर, जैसे कि कुछ इंडिकेटर होते हैं, ज्योति में फूल बनना, आपको नैना देवी के काल के फूल बनना, ये इंडिकेटर तो आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इन इंडिकेटरों के कारण ही आपको समझ आने लग जाती है। पूजा के समय पूजा के समय
खेलने का मन करता है। जब आप पूजा करते हो, मन करता है कि बस अपनी जगत जननी के नाम के, मानो आपका मन कर रहा है अंतर मन से, अंदर से आवाज आ रही है कि बस अब कुछ नहीं है, संसार मिथ्या है, ये संसार बेकार है, अब मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी पाठ, ऐसे ऐसे आप अपने भजन करते रहते हो, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम सिया। ये सवारी ही है, ये सवारी ही है जो आपके शरीर पर आपके देवता की आने वाली है। और वो किस दिन खुलकर आएगी, किस दिन शरीर पर आएगी खुलकर, और कब आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है, अगर ऐसी अवस्थाएं आपके साथ होती है तो गुरु का, सही गुरु का सानिध्य आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ही इन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। नहीं तो ये काफी लंबे समय से आप क्या सोचोगे, पता नहीं मैं पूजा भी करता हूं, पाठ भी करता हूं, क्या कोई मेरे ऊपर नकारात्मकता तो नहीं है, क्या ये कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जो मेरे साथ इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, क्या ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कहीं मैं इस चीज से नुकसान तो मेरे ऊपर नहीं हो जाएगा, या मेरे परिवार का कोई नुकसान तो मैं नहीं कर दूंगा। तो ऐसी चीजें जब आपके साथ होती हैं, या इस प्रकार की कार्य आपके साथ होते हैं, तो ये बात समझ लेना कि आपके साथ ये जो हो रहा है इस प्रकार का, आपको गुरु के सानिध्य से ये चीजें प्राप्त होने लगती हैं। अब स्वप्न में आपके इष्ट के स्वप्न आते हैं, आपके देवता के स्वप्न आते हैं, सवारी के स्वप्न आते हैं। स्वप्न में आपको ऐसा लगता है जैसे आप माँ कालका की सवारी आपके ऊपर आ रही है, या आपके देवता की सवारी आ रही है, या बालाजी की शरीर पर कृपा आ रही है, या माँ दुर्गा की आ रही है। ऐसे ऐसे आपको लगता है, अपने आपको मानो महसूस होता है कि आप खेल रहे हो। तो ये देवता की सवारी के आने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि आपकी बॉडी स्वयं आपको बता देती है कि आपके शरीर के ऊपर जो है आपकी शक्ति जो है, अब ये समय ये होगा कि जब ये शक्ति सामने आएगी, उस दिन आपके शरीर पर पहली बार इतनी जबरदस्त खेल आएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। इसको कहते हैं देवता की सवारी। अब जब देवता की सवारी आती है तो आपको उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इस प्रकार की सवारी की आदत आपके ऊपर पड़ जाती है, तो आपको महसूस होने लगता है कि मेरे शरीर पर शक्ति उत्पन्न हुई है। और ये शक्ति का एहसास आपको होता है, बार बार आपको एहसास एहसास होता है, आपकी इंद्रियों के द्वारा एहसास होता है, आपकी भक्ति पूजा के द्वारा आपको एहसास होता है। कुछ सवारी आने से पहले हर प्रकार की इंद्रियां आपको इंडिकेटर देती हैं। आपकी आंखें, आपके नाक, आपका मुख, आपके कान, आपके शरीर के अंदर जो है आपकी मनोस्थिति, आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके शरीर के साथ कुछ अलग हो रहा है। शरीर में अलगपन महसूस होने लग जाता है, शरीर के अंदर अलगपन महसूस होता है आपको। जब तक आप ये समझते हो तब तक तो बहुत कृपा आपके ऊपर आ चुकी होती है, क्योंकि लगातार कोई भी कार्य अगर आप करते हो, पूजा, भक्ति, माला, जाप, सत्संग, कीर्तन, कुछ भी आप करते हो, उससे कृपा तो प्राप्त होगी। देरी जरूर हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं है। प्रभु के दरबार के अंदर आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कृपा को आप प्राप्त जरूर करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय माता की, जय सिया राम।